बहुत समय पहले हरिशंकर नाम का एक राजा था। उसके 3 पुत्र थे और उसने तीनों पुत्रों में से वह किसी एक पुत्र को राजगद्दी सौंपना चाहता था। पर किसे राजा ने एक तरकीब निकाली और उसने तीनों पुत्रों को बुलाकर कहा, अगर तुम्हारे सामने कोई अपराधी खड़ा हो तो तुम उसे क्या सजा दोगे? पहले राजकुमार ने कहा, अपराधी को मौत की सजा दी जाए। तो दूसरे ने कहा, अपराधी को काल कोठरी में बंद कर दिया जाए। अब तीसरे राजकुमार की बारी थी। उसने कहा कि पिताजी, सबसे पहले यह देख लिया जाए कि उसने गलती की भी है या नहीं। इसके बाद उस राजकुमार ने एक कहानी सुनाई। किसी राज्य में राजा हुआ करता था। उसके पास एक सुंदर सा तोता था। वह तोता बड़ा बुद्धिमान था। उसकी मीठी वाणी और बुद्धिमत्ता की वजह से राजा उसे बहुत खुश रहा करते थे। एक दिन की बात है कि तोते ने राजा से कहा कि मैं अपने माता पिता के पास जाना चाहता हूँ। वह जाने के लिए राजा से विनती करने लगा। तब राजा ने उससे कहा कि ठीक है, पर तुम्हें 5 दिनों में वापस आना होगा। वह तोता जंगल की ओर उड़ चला। अपने माता पिता से जंगल में मिला और खूब खुश हुआ। ठीक 5 दिनों बाद जब वह वापस राजा के पास जा रहा था, तब उसने एक सुंदर सा उपहार राजा के लिए ले जाने का सोचा। वह राजा के लिए अमृत फल ले जाना चाहता था। जब वह अमृत फल के लिए पर्वत पर पहुंचा, तब तक रात हो चुकी थी। उसने फल को तोड़ा और रात वहीं गुजारने का सोचा। वह सो रहा था कि तभी एक सांप आया और उस फल को खाना शुरू कर दिया। सांप के जहर से वह फल भी विषाक्त हो चुका था। जब सुबह हुई तब तोता उड़कर राजा के पास पहुंचा और कहा, राजन, मैं आपके लिए अमृत फल लेकर आया हूँ। इस फल को खाने के बाद आप हमेशा के लिए जवान और अमर हो जाएंगे। तभी मंत्री ने कहा, महाराज, पहले देख लीजिए कि फल सही भी है कि नहीं। राजा ने बात मान ली और फल के एक टुकड़े को कुत्ते को खिलाया। कुत्ता तड़प तड़प कर मर गया। राजा बहुत क्रोधित हुआ और अपनी तलवार से तोते का सिर धड़ से अलग कर दिया। राजा ने वह फल बाहर फेंक दिया। कुछ समय बाद उसी जगह पर एक पेड़ उगा। राजा ने सख्त हिदायत दी कि कोई भी उस पेड़ का फल ना खाए, क्योंकि राजा को लगता था कि अमृत फल विषाक्त होता है और तोते ने यही फल खिलाकर उसे मारने की कोशिश की थी। एक दिन बूढ़ा आदमी उस पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था। उसने एक फल खाया और वह जवान हो गया, क्योंकि उस वृक्ष पर उगे हुए फल विषाक्त नहीं थे। जब इस बात का पता राजा को चला तो उसे बहुत ही पछतावा हुआ। उसे अपनी करनी पर लज्जा हुई। तीसरे राजकुमार के मुख से यह कहानी सुनकर राजा बहुत ही खुश हुआ और तीसरे राजकुमार को सही उत्तराधिकारी समझते हुए उसे ही अपने राज्य का राजा चुना। सीखने की बात यह है कि किसी भी अपराधी को सजा देने से पहले यह देख लेना चाहिए कि उसकी गलती है या भी नहीं। कहीं भूलवश आप उसे किसी निर्दोष को तो सजा नहीं देने जा रहे हो। अपराध को कतई सजा नहीं मिलनी चाहिए। एक बार स्वामी विवेकानंद रेल से कहीं जा रहे थे। वह जिस डिब्बे में सफ़र कर रहे थे, उसी डिब्बे में कुछ अंग्रेज यात्री भी थे। उन अंग्रेज़ों को साधुओं से बहुत चिढ़ थी। वे साधुओं की भरपेट निंदा करते थे। साथ वाले साधु यात्री को भी गाली दे रहे थे। उनकी सोच थी कि चूंकि साधु अंग्रेजी नहीं जानते, इसलिए उन अंग्रेज़ों की बातों को नहीं समझ रहे होंगे। इसलिए उन अंग्रेज़ों ने आपसी बातचीत में साधुओं को कई बार भला बुरा कहा। हालांकि उन दिनों की हकीकत भी थी कि अंग्रेजी जानने वाले साधु नहीं होते थे। रास्ते में एक बड़ा स्टेशन आया। उस स्टेशन पर विवेकानंद के स्वागत में हजारों लोग उपस्थित थे, जिनमें विद्वान और अधिकारी भी थे। यहाँ उपस्थित लोगों को संबोधित करने के बाद अंग्रेजी में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर स्वामी जी अंग्रेजी में ही दे रहे थे। इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलते देखकर उन अंग्रेज यात्रियों को सांप सूंघ गया था, जो रेल में उनकी बुराई कर रहे थे। अवसर मिलने पर वे विवेकानंद के पास आए और उनसे नम्रतापूर्वक पूछा, आपने हम लोगों की बात सुनी, आपने बुरा माना होगा। स्वामी विवेकानंद जी ने सहनशीलता से कहा, मेरा मस्तिष्क अपने ही कार्यों में इतना व्यस्त था कि आपके लोगों की बात सुनी भी
और उन पर ध्यान देने और उनका बुरा मानने का अवसर ही नहीं मिला। स्वामी जी की यह जवाब सुनकर अंग्रेजों का सिर सर में से झुक गया और उन्होंने उनके चरणों में झुककर उनकी शिष्यता स्वीकार की। सीखने की बात यह है कि हमें हमेशा अपने लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए।